वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की पेशेवराना महारत, ऑपरेशनल तैयारियों और कुर्बानियों को सराहा। शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए दरकार तमाम वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ा है, जिसमें पाक फौज का कलीदी किरदार है। आर्मी चीफ ने GHQ दौरे और फौज पर एतमाद बहाल करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। शेर अफजल मरवत का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को गलती कहने का बयान। काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा नाराज हो गए, आम तकरीर से गैर हाजिर। ट्वीट किया कि इत्तेहाद का फैसला बानी PTI ने किया था, मैंने दरख्वास्त नहीं की थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरी गुजारिश ये है कि वी ऑल्सो हैव वेरी सीरियस रिजर्वेशंस। असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। इंक पैड रखें, अंगूठा लगवाना है तो वो तो बात ठीक है, पर सर दिस इज नो वे टू रन अ गवर्नमेंट। हम लोग ये ऑर्डिनेंसेस एज इज रिजेक्ट करते हैं। ये रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, इसको कुछ पता नहीं है। इस तरह जो नहीं बिल लेके आते हैं, ये मजम्मत करते हैं। कौमी असम्बली में एहतजाज के बावजूद 7 ऑर्डिनेंस में 120 दिन तौसी की करारदाद मंजूर। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, ये मुल्क बेचने की कोशिश है। उमर अयूब बरस पड़े, वजीर कानून का जवाबी वार। बैरिस्टर अली गौहर भी लफ्जी जंग में कूद पड़े। तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, हर वक्त कैदी के पीछे न खड़े हुआ कर। इसको मैं अपने लीडर की बात याद कराता हूं, ये एक मर्तबा बता दे कभी कुलभूषण यादव का नाम लिया आपके लीडर ने? मकासद पूरे कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर बनाने का लॉलीपॉप दिया गया। PTI रहनुमाओं की तनकीद, मौजूदा पार्लियामेंट को जनरल जिया की मजलिस शूरा करार दे दिया। उमर अयूब बोले, नून लीग पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंप रही है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कानून साजी की इब्तिदा कानून तोड़ कर की गई। असद कैसर का कहना था, जिसे MNA बनना है वो इलेक्शन कमीशन को पैसे वगैरह दे। उनका अगला टास्क नून लीग को मजीद 20 सीटें देना है। मुट्ठी भर शरपसंद IMF से कह रहे हैं उनका लीडर रहा तो पाकिस्तान को इमदाद दी जाएगी। वजीर इत्तलात की तनकीद अता तारर कहते हैं, 9 मई में मुलविस मुल्क दुश्मन जमात मुल्की मफादात के खिलाफ काम कर रही है। ब्लूमबर्ग जैसे आलमी इदारे वजीर खजाना के इंतखाब को खुश आइन करार दे रहे हैं। पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में समाअत 20 मार्च को मुकर्रर। अमरीकी महकमा खारजा में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू भी तलब। कमेटी के रुकन कांग्रेस मैनों के सवालात के जवाब देंगे। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, सरकारी एहलकारों की गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। एहलकारों को मिलने वाली धमकियों को संजीदगी से लेते हैं। टूमोर की फहरिस्त तवील हो गई। IMF ने PIA और दीगर सरकारी इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। ताखीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। NFC अवार्ड का सरनो जायजा लेने और सूबों को मालियाती वसाइल की मसावी फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। आलमी मालियाती फंड के हुक्काम को FBR इस्लाहात, टैक्स वसूली, इंसदाद बदउनवानी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। IMF के मुतालबात पर जी हुजूर, आवाम पर टैक्सेस का नया सुनामी आने को तैयार। FBR हुकाम ने टैक्स आमदनी का प्लान IMF को पेश कर दिया। टैक्स दहंदगान की तादाद बढ़ाकर महसूलात को बढ़ाया जा रहा है। 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान भी पेश। रवां माली साल 9,415 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करने की तवक्को। वज़ीर आज़म ने FBR इस्लाहात और ऑटोमेशन प्लान मंजूर कर लिया। अमरीकी सफीर की वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने जमहूरियत के इस्तेहकाम और आज़ादी इजहार राय के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। मुआशी बहाली और IMF प्रोग्राम के हुसूल में अमरीकी हिमायत पर भी तबादला ख्याल।
सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा होना शुरू। 2 अप्रैल को पंजाब और सिंध की 12-12, इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की 11-11 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। सिंध में मसरूर अहसन, फैसल वावडा, पंजाब में हामिद खान, वलीद इकबाल, तलाल चौधरी और डॉक्टर सईद इलाही भी उम्मीदवार। पख्तूनख्वा से आजम स्वाति और इस्लामाबाद से इसहाक डार के कागजात जमा। पंजाब असम्बली का इजलास, नामुंतखब रुकन खान बहादुर डोगर ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन का एहतजाज, ऐवान में 6 ऑर्डिनेंस पेश। बजट 18 मार्च को पेश करने का फैसला। एक हफ्ते में टमाटर 30 रुपए और लहसुन 22 रुपए किलो महंगा। केले के दाम 34 रुपए दर्जन बढ़ गए। रमजान के पहले अशरे में ही महंगाई का उरूज। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.35% इजाफा। रोजेदार मेहनत कशों के हाथों में औजार, दिमाग में बच्चों की सहरी और इफ्तार के इंतजाम की फिक्र। रमजान पैकेज क्या होता है, मजदूर बेखबर। तरबूजे अच्छे वाले तरस रहे, जो 80 रुपए किलो बिक रहे थे ना 2 दिन रमजान से पहले, वो 150-200 रुपए किलो। हरी प्याज 80 रुपए पाव, 40 रुपए पाव। बंद गोभी, प्याज 250 रुपए, 260 रुपए किलो प्याज। जो प्याज का रमजानों में खर्चा है, ये ऊपर कहती है हुकूमत ना लेते हमारी जिंदगी पे ऐसी हुकूमत बैठाने से। हरी प्याज 80 रुपए पाव, बंद गोभी 40 रुपए पाव। क्या खाओ क्या ना पकाओ, अम्मा जी बरस पड़ी। बोली इंतजामिया दुकानदारों से 40-40 हजार रुपए रिश्वत लेकर खामोश हो जाती है। महंगाई कैसे कम होगी। क्यों नहीं जाता हमारे साथ गवर्नमेंट का काम है, हमारे साथ मंडी चले फिर मजा है। ये क्या हमारे पीछे स्पीकर लेके भाग रहे हो, रेडियो वालों के पीछे स्पीकर लेके भाग रहे हो। गवर्नमेंट क्या है, ठेले वाले के पीछे में, ठेले वाले के में आके बस उधर जुर्माना किया, ठापा मारा, वो गया। रोजेदारों की तनकीद सुनने वाले ने अपना दुखड़ा सुना दिया। हुक्काम को 7 मंडी चलने की दावा, जिला इंतजामिया रेडी वालों के जुर्माने क्यों करती है। जिंदगी से बेजार फल फरोश फट पड़ा। बस गवर्नमेंट हमारे को गोली मारे, बस और कुछ नहीं करे। हमारे बच्चों को जो ने को समंदर में फेंके, बस यही है कि हम लोगों को जहर देवे मारे ऐसे मुसलमानों की। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को रिलीफ ना देने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 279 रुपए 75 पैसे बरकरार। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 1 रुपया 77 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान। नई कीमतों का इतला 16 मार्च से 31 मार्च तक होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने मार्केट्स रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी। हफ्ते और इतवार को रात 1 बजे तक कारोबार मुमकिन होगा। स्मोक की रोकथाम के लिए केस की समाअत अदालत ने रेस्टोरेंट मालिकान से पार्किंग प्लान तलब कर लिया। GTV न्यूज पर सबसे बड़ी रमजान ट्रांसमिशन। कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी, मुफ्ती फजल सुबहानी और अल्लामा अमीन शहीदी की शिरकत। इरफान रमजान ट्रांसमिशन में लादीनियत, सोशल मीडियाई तूफान के मौजू पर गुफ्तगू। उलमा कराम का कहना था कि मुसलमान आज खुद ही इस्लाम के रास्ते की रुकावट है। तिब्बी में DSP मीर खालिद जमान मरी हमले में शहीद। मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग, DSP को 6 गोलियां लगी। गार्ड की जवाबी फायरिंग से जख्मी हमलावर निश्तर रोड से गिरफ्तार। कराची में मुबैना डकैती मज़ाहमत पर एक और घर उजाड़ दिया गया। मलीर कैंट में 2 रोज बाद दुल्हा बनने वाला नौजवान जमील जान बहा। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर। टेरा बुगटी के बाद चमन में भी पोलियो केस रिपोर्ट। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 से बच्चा मफलूज हो गया। सिंध, बलूचिस्तान और KP के 10 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टरों का एहतजाज। मरीज जमीन पर पड़ा तड़पता रहा। मसीहाओं के एहतजाज में शिद्दत पर पुलिस की भारी नफरी तलब। डंडा बरदार फोर्स एडमिन ब्लॉक समेत दीगर मकामात पर तैनात। यंग डॉक्टर्स कहते हैं साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब भर में एहतजाज होगा। कौमी असम्बली में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत, करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 5 खवातीन ने भी हल्फ उठा लिया।
गजा में इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। शोहदा की तादाद 31,500 से बढ़ गई। हमास ने जंग बंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। अमरीकी सेनेटर चक शूमर ने कहा है कि नेतन्याहू की हुकूमत अमन की राह में बड़ी रुकावट है। रूस में 8वीं सदारती इंतखाब के लिए मैदान सज गया। पुतिन समेत 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। पोलिंग का अमल जुमे के सुबह 8 बजे शुरू हुआ, 3 रोज तक जारी रहेगा। मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार सदर बनने की पोजीशन में हैं। मजदूरी करने वाले ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। वर्ल्ड मुआय थाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान के कलीम आगा ने टाइटल फाइट अपने नाम कर ली। 51 किलोग्राम कैटेगरी में काजाकिस्तान के किक बॉक्सर को शिकस्त। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान में 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट को हातमी शक्ल दे दी गई। दोनों ममालिक की टीमें जनवरी के आखिर में पाकिस्तान आएंगी। मैचेस फरवरी में होंगे। PSL सीजन 9 का पहला एलिमिनेटर मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 175 रन का हदफ। जीतने वाली टीम क्वालिफायर की रनर अप टीम पेशावर ज़ल्मी से एलिमिनेटर 2 में मुकाबला करेगी। गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था।